सभी को राधे गुरु राधे श्याम राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हनुवंश। ये बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रहे हैं, आप देख लो। इधर काफ़ी जैसे ये चौड़ा थोड़ा कर दिया है, ये अगर हम सांप आप कीड़े को जैसे ताकि दिखाई दे, ये चारों तरफ ये भी देख लो। इधर थोड़ा चौड़ा कर दिया, इधर ज़्यादा सीधे, थोड़ा नीचे फर्श हो जाएगी, दीमक बहुत है तो दिक्कत होती थी, इसलिए थोड़ा सा ये चौड़ा दिया है। इधर देखो इस तरफ से, तो इधर भी थोड़ा धाम की सेवा हो गई। ये पेड़ कट गए थे, ये पेड़ देखो, तो इनको थोड़ा सा पानी यानी पेड़ चारों तरफ लगाए हुए हैं, चारों तरफ देख सकते हो पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। ये देखो ये कट गया था, ये बिल्कुल इसको, ये देखो चारों तरफ पेड़ लगाए हैं, चारों तरफ पेड़, यानी कुटिया, पेड़ों के बीच में कुटिया है, जैसे कहीं वन विभाग के रक्षक बन के बैठे हैं। ये देखो ये चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। ये चीज़ तो ये चारों तरफ लगाया हुआ है। आज हम अब तिलक भी बहुत नहीं लगा पाता था, क्योंकि 2-3 बार नहाना पड़ता था। नहाओ फिर करो, फिर कपड़े बदलो, जैसे खाना पीना खाया, कुछ प्रसादी पाए, फिर वो नहाना पड़ता था 2-3 बार, तो फिर बार और पसीने सब हो जाता था, इसलिए वो एक बार कर लेते थे तो फिर उसके बाद होते नहीं था। और ये कि जब खाली बैठोगे तभी तो रहेगा, जब काम करोगे ये करोगे तब कहाँ से क्या चीज़ होगा, पसीने उत्तर होगा, सब छूट जाता हो जाता है। ये चीज़ आपको ये बताएं कि संसार में 8 अरब जनसंख्या है, लेकिन 8 अरब में 8 लोग भी इस चीज़ का अनुभव अभ्यास नहीं करते हैं कि भजन क्या है, भजन कैसे किया जाए, भजन की प्रक्रिया क्या है। यानी कि 8 अरब में 8 लोग जानते तो होंगे, 800 भी जानते होंगे, 8000 भी जानते होंगे कि भजन प्रक्रिया क्या है, लेकिन उसका अभ्यास 8 लोग भी नहीं करते। यानी कि करते हैं कुछ लोग, पूरे संसार में कहें जो अभ्यास कर रहे होंगे, कुछ करते हैं, लेकिन भजन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जान के फिर वो अभ्यास करना, ये नहीं हो पाता, ये नहीं करते। मेन चीज़ सबसे पहले क्या है कि अब आप कह दो कि अरे इतने लोग हैं, गुप्त लोग हैं, क्या भजन नहीं करते? भजन कर रहे हैं, भजन कर वो लोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अभी भजन तो ही ना कर रहे, भजन जानते नहीं। भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो अभी भगवान जानते नहीं, तभी तो नाम जप कर रहे हैं। अगर हम अपने घर में बैठे हैं तो हम ये तो ना चिल्लाएंगे कि घर में आ जाएंगे, घर में जाएंगे, घर में जाएंगे। हम बाहर होते तभी तो कहते हैं घर में जाएंगे। यानी कि 8 लोग भी नहीं पहुंच पाए वहां तक। तो ये चीज़ है। राधे राधे। तो 8 लोग भी ये नहीं जानते हैं। अब चक्कर ये कि मान लो कुछ लोग भजन करते हैं, ठीक है, भजन करते हैं, वो सिर्फ रट्टू तो तरह नाम रट रहे हैं, मुंह से नाम रट रहे हैं, लेकिन मन में उनके और कुछ चलता रहता, मन कहीं और होता और ध्यान कहीं और रहता। जैसे आपको एक सवाल बताएं कि एक कानपुर के भक्त हैं, उन्होंने पूछा कि गुरुजी शरणागति क्या होती है? हमने सब बता दिया, शरणागति ये होती है कि तुम सबको छोड़ के हमारे पास आ जाओ, शरणागति हो जाएगी। अब उन्होंने कही नहीं, ऐसे नहीं होता, अर्जुन को भी दिया था तो उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया। तो फिर हमसे पूछा क्यों? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप स्कूल में जाते हो, केजी के बालक है, तो क्या वो मतलब किसी जगह बहस करता है, किसी सवाल जवाब करता है? नहीं, वो मानता है, यानी कि उसे कुछ पता नहीं होता है, अननोन बन के। लेकिन तुम सब लोग क्या है, तुम सब लोग
मतलब यानी कि एक्सपर्ट बन के जाते हो गुरु जी के पास, फिर पूछते हो, तो कैसे चलेगा? जो चीज़ बता दी उसको करना पड़ेगा, है ना। अरे अर्जुन और कृष्ण जी तो वहाँ तो लीला चल रही थी, वो तो सब योगी पुरुष थे, नर नारायण अवतार थे। तुम नारायण के अवतार हो। घर में रह के तुम्हारे 10 परेशानी होंगी, तो कैसे अभ्यास करोगे? तरीका तो यही है। हाँ, तुम अगर नहीं करना चाहते या तुम्हारे साथ तुम चाहते धीरे धीरे हो तो वो बात अलग है। अब जैसे बताएं कि ज़्यादातर लोग क्या है कि भगवान को ढूंढते रहते हैं, भगवान को नाम जपते करते हैं, सोचते हैं नाम जप करने से भगवान मिलेंगे, ये करने से भगवान मिलेंगे, वो करने से भगवान मिलेंगे, लेकिन उसको हृदय में नहीं मानते हैं। वो बेचारा यहाँ बैठा है, ये सबसे बड़ा भजन है, उसको यहाँ मानना। कितने लोग हैं यहाँ मानते हैं? मानते नहीं है, अभ्यास करते हैं। हमने क्या कहा पहले, मानना अलग है, अभ्यास जानना अलग है, मानना अलग है। जानना जान लिया, फिर मानना मान लिया, नहीं उसका अभ्यास, और फिर अभ्यास होने लगे बार बार, रोज हर क्षण कि नहीं ये है, नहीं है। कितने लोग हैं बताना? 2-4 उंगली में गिन सकते हो। हमारे गुरुजी का कहना है हकीकत। कितने लोग मानते हैं कि वो हृदय में मेरे रहता है, और जब हृदय में रहता है तो कहाँ पुकारना फिर? तो यहाँ ये बात होगी। फिर अगर कोई हमारे पास में हो तो उसे पुकारा जाता है, हमें बताना। अगर कोई यहाँ पे पास में बैठा है तो उसे पुकारा जाएगा? नहीं, उससे बातचीत होगी, पुकारा नहीं जाएगा। बेवकूफ़ी नहीं करते, राम राम नहीं चिल्लाएंगे, वो तो दूरी होने पर चिल्लाते हैं। जब पास आ गया तो फिर बात करते हैं, लड़ाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा भी होती है, प्रेम भी होता है। अब आप बताओ कितने लोग करते हो? अब लोग कहेंगे हम तो करते हैं। हाँ, तुम करते हो घर में क्या? लड्डू गोपाल को मान लिया, किसको? एक पीतल की मूर्ति, उसको मान लिया, पीतल की मूर्ति। क्यों? जब तुम उनको नहलाते हो ना तो तुम इतना भी भाव नहीं रखते जितना अपने बच्चे से भाव रखते हो। तुमसे पत्थरी मानते हो। अपने को कंपेरिजन मत करना कि नहीं हमारी भक्ति, तुम्हारी भक्ति कुछ नहीं, मलमूत्र की है। तुम्हारी भक्ति अगर होती तो तुम घर बार छोड़ देते। तुम्हारी भक्ति होती तो घर बार छोड़ देते। वो पीतल की मूर्ति बोलती नहीं कुछ, अगर वो बोलने लगे, नखरे करने लगे, तुम छोड़ के भाग जाओगे। अरे कौन ये करे, कौन भी। अपने बच्चे से कितना प्यार करते हो ये बताओ? जब तक बच्चा कुछ नहीं कहता तो सही है, थोड़ा बड़ा हो जाता फिर उसको डांट डपटने करने लगते हो। कई बार हुआ ना, करते हो? अरे ये तो राक्षस पैदा हो गया, ये तो ये पैदा हो गया, देख उसने घर से हमें निकाल दिया। प्रेम कहते हैं, प्रेम किसे कहते पता? कि कुछ भी ना मांगना, वो खराब हो अच्छा हो, हर स्थिति में उससे प्रेम है। प्रेम कोई शर्त नहीं रखता। कितने लोग जानते हो? भजन क्या है? भजन से इतना ध्यान रखो कि इस शरीर संबंधी, शरीर की आसक्ति से दूर जाना, इसको मिटाना, हर हाल में खुश रहना। यानी कि इस शरीर की भान, शरीर की खान पीन, हर चीज़ का रहन सहन, दुख सहन, मतलब हर चीज़ की, हर चीज़ में समता भाव रह के सुख रहना। अभ्यास करना, रोज रोज बार बार अभ्यास करना, बार बार सोचना, बार बार देखना हर चीज़ का। प्रतिकूलता अनुकूलता में कोई भी फर्क ना करना, क्योंकि हमें भजन पता क्या, हमें इस अहम भाव से दूर जाना है, अहम भाव को छोड़ना है। अब बताओ कितने लोग छोड़ पाओगे? कहोगे अभी तो हमने छोड़ दिया, तो तूने फिर माना है। क्या माना? अभी तो हम ये हैं, अभी तो हम वो हैं, वो मेरे प्रभु हैं, तो 2 हो गए। अभी तुम अपने कहाँ छोड़ पाए? अपने को मानते हो, किसी रूप में मानते हो? मानते तो हो, अभी सेवक रूप में मानते हो, अभी इसके रूप में मानते हो। फिर कहोगे ये तो सभी मानते हैं सेवक रूप में। नहीं, कभी कदा सेवक रूप में मानने वाला ये सोचता था हम ही राम को मानते हैं, तो बोले कहते हैं हम ही राम हैं। राधा को मानते हुए कहते हम ही राधा हैं। कृष्ण मानते वो हम कहते हम ही कृष्ण हैं। जिसे रास में हुआ था, वो अपने आप को गोपियाँ कृष्ण मानने लगी थी। कहने मतलब है अपनी सुधी ना रही, एक रहो नंदलाल, तब जाके समझो भजन और भगवत प्राप्ति हुई। बस इतना है। जब अपनी भी सुधी ना रहे, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। प्रेम गलित ने साकरित जामे दो ना समाई। जब तक तुम्हारे अंदर मैं रहेगा तब तक कुछ नहीं। और मैं को मिटाने के लिए ही भजन हो रहा, मैं को, मैं को, मैं को।
अब मैं हो तो मैं संबंधित शरीर भी है, मैं संबंधित खाना, मैं संबंधित भोग भी, मैं संबंधित देखना, मैं संबंधित ये संसार संसार है। इस यानी कि इस सारे संसार को मिटाना नहीं है, ये तो संसार बना रहेगा। तुम्हें अपने मैं को मिटाना है, हमें अपने मैं को मिटाना, यही अभ्यास है। हम यहाँ मरने क्यों आए, यही है अभ्यास, अपने मैं को मिटाना। मतलब ये है कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी एकांत में, हमें तो पता है क्या करना था शुरुआत से, लेकिन जैसे तैसे हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। हम सोच रहे कब पूरा हो। उसके बाद राज ने कृपा कर दी, शरीर बना रहा मेरा, इस शरीर में मैं और अभ्यास करने के लिए जगह भी दे दी। अब कुछ लोग कहते बाबा जी यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारा प्रारब्ध है, ये है वो है। अरे प्रारब्ध हमारा छोड़ो, तुम्हारे सर पे मिट्टी पड़ी है, तुम्हारे सर पे आवरण पड़ गया है, पर्दा पड़ गया है भोगों का। जो पता बाबा संतों को, उनको भी मतलब आक्षेप करने लगते हो। अरे हम लोग तो साधु संत छोड़ के जंगल पड़े अभ्यास करने के लिए, लेकिन तुम लोग कहाँ हो और करोगे क्या? गृहस्थ लोग साधु संतों से बराबरी कैसे हो जाएगी? और फिर सबसे बड़ी बात ये, कबीरदास तो पूछते हैं महाराज जी हम कैसे जाने भगवान कृपा कर रहा, हम कैसे जाने ये हो गया। अरे पहले करो, तो पहले तुम ये कह रहे हो कि हम कैसे जाने, तो तुम्हारे अंदर अभी है कि हम, बस अभी कुछ नहीं हुआ। हम कैसे जाने, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी जानते नहीं हो। अभी कोई सोचे कि अरे हम भगवान नाम जपते हैं, ये है, और हम कौन हैं, हमारा जन। अरे तुम जिस दिन जान जाओगे तो दो नहीं रहोगे, एक ही हो जाओगे। तुम्हें ये पता ही नहीं है तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, किस लिए तुम्हारा रमा जन्म कुछ नहीं हुआ है। भगवान ही क्षीण रूप में अनंत बन गया है, वो ही है, तुम कहीं नहीं हो। 10 बार हमने पिछली वीडियो में डाला है, खूब भर भर के डाला है, लेकिन लोग अब देखते ही नहीं, वो पुराने हो गए हैं तो देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, आगे के देखना चाहते कि क्या आगे आ रहा, क्या आगे आ रहा। जितना मिल गया उसका तुना का तो अभ्यास करना नहीं, करते नहीं है। तो ध्यान रखो, हम बता रहे फिर भी कि भगवान ही है, एको हम द्वितीय भूतों में बसती, यानी कि वो ही है जो क्षीण रूप में सब बना हुआ है। इसलिए इस चीज को महसूस करो, अपनी सत्ता को नहीं, भगवान की सत्ता का महसूस करना, यही भजन है। भगवान की सत्ता को महसूस करना हर क्षण, हर वक्त, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। वो ही याद आए, भोग याद नहीं आए, ये याद नहीं आए हम भोग रहे, याद नहीं, वो ही खा रहा, वो ही कर रहा, ये आता है। कितने लोग आते हैं, कितने लोग हैं जो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस बेकार की बातें हैं। ठीक है, इसीलिए सब जिंदगी अपनी जी रहे हैं, राशि तामसी सात्विक जियो, तब करो, ये करो, वो करो, स्वर्ग जाओ, फिर वापस लौट आओ, यही चलो, पुनरन जननम, पुनरन मननम, और पुनरन जठरे सही नहीं, ये बार बार रोना, बार बार जन्म लेना, बाबा माँ के कोक में उल्टा लटकना, बस यही है। यही करो, खुश रहो, राधे राधे। क्योंकि भजन क्या है हमने बता दिया, फिर भी तुम लोग नहीं जानोगे भजन क्या है। 10 बार कह दिया कि अब अपने मैं को मिटाना ही भजन है। यही अभ्यास है कि हम अपनी आसक्ति मिटा दें कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अर्जुन क्या कह रहा था, ये तो कहता मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं मारूंगा। वो कह रहे अरे तू तो नहीं मारेगा उसका, तो कैसे, हम ही तो मारेंगे, हम ही तो करेंगे। वो अपने आप को करता मानता था, वो करता मानता नहीं था। वो लीला में बता रहा था कि मनुष्य ऐसे मानता है, वो लीला में बता रहे तो महापुरुष हैं, वो क्या करेंगे। तो वो एक एक्टिंग कर रहे थे संसार सिखाने के लिए। तो हम लोग अपने को, जैसे अर्जुन ने बताया हम लोगों के लिए कि हम अपने आप को कर्ता ही मानते हैं, और भगवान कहता है कर्तापन से दूर रहो, तुम करने वाले नहीं, करने वाले हम हैं, बस यही नहीं मान रहे हैं। इसका अभ्यास होता है, जो अभ्यास कर रहे हैं वो गिनती उंगलियों में गिने जा सकते हैं। जो अभ्यास कर रहे या कर चुके, या जिनका अभ्यास हो रहा है, कर रहे अलग, जिनका अभ्यास हो रहा है, क्षण क्षण हो रहा है, वो गिनतियों में है। कोई प्रसिद्ध हैं, कोई अप्रसिद्ध हैं, मतलब यानी कोई किनकी का यश हुआ कि नहीं हुआ, कोई पहचान में आए, कोई नहीं आए, कोई जानकार में, कोई गुप्त हैं, लेकिन गिनती में है। गिनती ज़्यादा नहीं होंगे, हम बता रहे हैं। गिनती उंगलियों गिन सकते हैं ऐसे लोगों को, सिद्ध पुरुष को। जो सिद्ध हो गए तो सिद्ध हो ही गए, लेकिन जो सिद्ध अभी नहीं हुए, बीच में हैं, उनको गिनती में गिन सकते हैं। सिद्ध वाले का, सिद्ध वाले सिद्ध हो ही गए, उनको तो नहीं गिना जाएगा, वो तो सिद्ध हैं जो बिल्कुल सिद्ध हो गए। लेकिन जो अभ्यास कर रहा है, जिनका अभ्यास हो रहा है, ऐसे गिनती में गिने जा सकते हैं। इसलिए भजन अपने मैं को मिटाना है, अपने मैं को
शरीर की आसक्ति को मिटाना, क्योंकि हम इस शरीर में यही तो आसक्ति है, यही तो मैं हूँ, ये शरीर मैं, मेरा शरीर ये, इसको मिटाना ही भजन है। राधे राधे।